हम लोग बार बार, और हम फर्स्ट बैच में थे 20 स्टूडेंट में जगदीश कौर भी थी जो डाइट में टीचर थी। अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया, कोरोना से पहले डेथ हुआ कैंसर में। तो जी। हम लोग बार बार पूछते रहते थे टुटेजा जी को, वो डायरेक्टर थे डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन में। तो पूछते रहते सर हमारा क्या स्कोप है, हम क्या करने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मतलब अभी हम कंटेंट करिकुलम इस तरह की बात नहीं है, तो हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल। तो उन्होंने कहा देखिए आप लोगों ने सर्कस में गए हुए हैं, तो सबने कहा हाँ सर्कस जाते हैं भाई हम, एटलस सर्कस और कौन कौन, पहले सर्कस बहुत होता था, कोई सोशल मीडिया नहीं होता था। तो सबने कहा ठीक है कि भाई 84 की बात थी। तो बोला सर्कस में आपने देखा वो तरह तरह के लोग काम करते रहते हैं, अपना कला दिखाते हैं। तो इस कला में सभी होते हैं, सभी मतलब जेंडर के लोग होते हैं। तो उन्होंने चूंकि ज्यादातर मेल मेंबर सवाल करते थे, तो उन्होंने वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा देखिए इतने जो है लोग काम कर रहे हैं, गर्ल्स और ये सभी काम कर रहे हैं, तो ये जो है ना काम करते करते मान लीजिए बाय डिफॉल्ट कभी कोई गिर जाती है, तो फिर उसके बाद जो क्यू में पहला होगा उनसे उनकी शादी हो जाएगी। तो ये उन्होंने मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों को कहा, और उन्होंने कहा विथ रेस्पेक्ट टू ऑल जेंडर कि ये हमारे स्कोप के विषय में उन्होंने बताया। तो उस समय हम लोग एक अलग ढंग से उसको समझ पाए। जब हम लोग प्रोस्पेक्ट्स की बात करते थे तो वो इस तरह से कई बार जो है मजाक में वो चीजें हम लोगों को बताते थे। तो आज का जो सेशन होगा, जो भी आइडिया देने वाले कुछ इस तरह का ही चीजें ये लोग करने वाले होंगे कि कैसे आउट ऑफ द वे चीजें हो रही हैं, कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले प्रोफेसर SY शाह साहब ने भेजा था, मे बी और लोगों को भी भेजा हो, कि भाई मान लीजिए कि किसी से आप गुस्से होते हैं, कोई आप पर गुस्सा होता है, तो कैसे जो है आप हंस के बिना कुछ बोले हुए उसको जो है आप आंसर करते हैं। तो वो एक 2 मिनट का वीडियो था कि कैसे वो एक मेडिकल डॉक्टर था, उन्होंने दिखाया था कि आप ज्यादा गुस्सा है तो आप कैसे हंसते हैं, कम गुस्सा है तो आप कैसे हंसते हैं, थोड़ा सा कम और गुस्सा है तो माने आप सारा जो गुस्सा है वो सारा गुस्सा आप हंस के ही निकालते हैं और दूसरे तरीके से नहीं निकालते हैं। तो ये चीजें भी थी कि इस फेज में हम क्या क्या करते हैं, वो एक अलग यूनिक था। परिणीता इट वाज नथिंग, बस मैंने सिर्फ आइस ब्रेक के लिए कुछ कह दिया, आउट ऑफ द एजेंडा कुछ कह दिया। I may be excused. Now you can start whatever your agenda. Thank you. Sure, sir. Thank you. And I think as sir has already broken the ice, it helps us because sometimes not having an agenda is fruitful for everybody. Whoever is a part of the forum. So thank you, sir, and thank you everybody else who has joined us. And just to reiterate again, there is no set agenda. We will create our own agenda during this meeting. The reason why we have all come together here is something which is very, very important and very, very close to my heart especially. It is all about mental health and mental wellness, but we shouldn't treat it as mental illness. The reason I say that is because it is becoming a social stigma not to look at it. But thankfully, due to the pandemic, people have started recognizing the need to address mental wellness of each and everybody, whether it is you, whether it is your family member, your friend, any gender, any age group, any caste. It affects and matters to everybody. So that is why we have gathered here. Just to give you a small introduction, there are 4 of us who are part of the counseling and the guidance unit, representing the Department of Adult Continuing Education and Extension at the University of Delhi. So it's myself, it is Siya Bihari, Avijatya Kumar, and there's Dr. Ankit Prakash. We would just be sharing our own counseling related experiences of how we have been able to bring about a little change in the lives of another person,
and also how we have been able to reflect on that and create a change in our own lives. Post which I would really like each of us to share their own personal experiences, which can promote, lifelong learning for all present here. So with that, I now invite Sia Bihari to please share his experience. Sia, are you there? Yeah, I'm here. Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Sia. जैसे कि जी सर, गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस टाइम पीरियड को लास्ट हम करीब-करीब 1 साल या उससे भी ज़्यादा हो गया, मोर देन 1 ईयर्स हो गए। हम पहली बार ये हुआ था तो हमें समझ प्रॉब्लम ही हो नहीं तो आ रहा था वीडियो कि हमें ऑफ क्या कर करना देना। है, क्योंकि आई हमारे थिंक लिए खासकर जी, जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? yes, audible. Yes, audible. Sia, Yes. don't switch on your video because there is issue, network issue. तो जैसे कि हम जिस जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए इस तरीके का सिचुएशन कभी हमने नहीं देखा था अपनी लाइफ में। बट जब पहली बार हमने इसे फेस किया, तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू तरीके का, बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये। तो जब मैं अपने अपने आसपास जो हमारे मुझसे जुड़े हुए जो बच्चे हैं या जो यंग वंस हैं, उनके साथ हम कैसे अपने आप को कोलैबोरेट कर रहे हैं, कैसे उनके साथ हम जुड़े हुए इस पैंडेमिक टाइम पे भी अपने आप को जोड़ के रख रहे हैं, वो भी अपने आप में एक, मेरे हिसाब से वो भी हमें एक एजेंडा, एक रास्ता प्रिपेयर करता है काउंसलिंग के लिए, जो इस बेसिक नीड है आज के टाइम पे बच्चों का या बड़ों के लिए भी है, लेकिन जो जिस सिनेरियो से जुड़े हुए हैं, जिस तबके से जुड़े हुए हैं, उनको उस लेवल पे काम करना चाहिए। और मैंने भी इसी तरीके से बच्चों से जुड़ने का काम किया फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था। तो उसी एक्सपीरियंस के टाइम पे मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया था काउंसलिंग एंड गाइडेंस से रिलेटेड, जो मुझे मेरे इस तरीके को, इस काउंसलिंग टैलेंट को उभारने में, उनको आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक हेल्प किया। और इस टाइम पीरियड पे मैं अभी अपने नेटिव विलेज में हूँ, और यहाँ भी मैं काफ़ी सारे बच्चों से अभी भी जुड़ूँ, सिर्फ फ़ोन पे ही नहीं, इंडिविजुअली भी, फेस टू फेस भी मैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपने यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ, उनको काउंसिल करने की कोशिश करता हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पे हम सब लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा कि आने वाला कल क्या होगा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे हमें क्या करना है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग वन है, जो खासकर 10th क्लास से नीचे के बच्चे हैं, वो लोग अचानक से अपने फ्रेंड्स सर्कल खो चुके हैं। उनके साथ जो टीचर जुड़े हुए थे, जो उनको डेली बेसिस पे एक तरीके से खींचने का एक जो काम कर रहे थे, वो वर्चुअल दुनिया पे उन्हें जोड़ने की कोशिश, वो बच्चों के लिए जो अभी 5वीं में है या दूसरी में है या तीसरे में, उनके लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। कई सारे बच्चे मुझसे शेयर करते हैं कि सर मैं क्या करूँ? हमें समझ नहीं आता कि मैथ्स को हम ऑनलाइन कैसे सॉल्व करें? या फिर साइंस के सब्जेक्ट को जब हमें क्वेश्चन आंसर दे दिया जाता है, हम उसे क्या सिर्फ रट्टा मार लें? क्या हम सिर्फ उसे लर्न कर लें? क्या इससे हमारा काम हो जाएगा? सर लर्न नहीं होता हमसे। क्योंकि जब वो फिजिकली मिलते थे अपने टीचर से, अपने स्कूल टीचर से, तो उन चीज़ों को फ़ॉलो अप कर पाते थे, उन चीज़ों को लर्न कर पाते थे, उस रास्ते को फ़ॉलो कर पाते थे साथ-साथ। तो इन चीज़ों से जुड़े हुए जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, हालाँकि मैं अभी ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनसे डे टू डे बेसिस पे इंटरैक्ट होता हूँ। ऑनलाइन संभव है तो ऑनलाइन, जैसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ के बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बदलाव ला रहा है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक मेरा स्टूडेंट है, वो दिल्ली में है, 8th क्लास में अभी वो पढ़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा वो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा था। फिर मैं उससे डेली जुड़ना शुरू किया, डेली उससे बातें कर रहा हूँ, डेली
उसे मोटिवेट कर रहा हूँ इस मामले में, और क्या स्टेप्स हैं, कैसे हैं, वो तो एक सेपरेट पार्ट है काउंसलिंग का। वो कैसे उनके साथ डेली बेसिस पे हाफ एन आवर या 1 घंटा उनके साथ कैसे जुड़ना है, उन्हें क्या स्टेप्स उनसे फॉलो करवाने हैं, वो एक सेपरेट पार्ट है जिसे हम कभी और डिस्कस करेंगे इस मामले में। लेकिन वो चीज़ें हम कर रहे हैं। तो अब वो बच्चा काफ़ी हद तक अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, काफ़ी हद तक वो चीज़ों को समझ भी रहा है, क्योंकि वो उसके लिए 8th क्लास काफ़ी न्यू है। 7th के बाद वो 8th में आया है, 7th तक भी उसके असाइनमेंट के बेसिस पे, यानी कि सिंपल होमवर्क और कॉपी चेक करना, ऑनलाइन सब कुछ काम करना, उसके बेसिस पे उन्हें पास किया गया है। लेकिन वो 8th में उन चीज़ों को वापस करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करूँ, हर एक चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली कॉपी पे करूँ और अपने टीचर से या अपने एल्डर वन से उसे चेक करवाऊँ। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि हम अगर रेगुलर उनसे जुड़ते हैं एज़ अ काउंसलर, एज़ अ टीचर या एज़ अ पेरेंट्स, तो वो भी अपने आप में एक काउंसलिंग है। बिल्कुल पारिवारिक लेवल से स्टार्ट करना है। अगर आप टीचर हैं या मैं टीचर हूँ या कोई भी है, तो उन्हें हमेशा अपने बच्चों से, उनसे जुड़े रहना चाहिए, जो काम मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तो मैं पूरा नहीं बता सकता कि कैसे वो काउंसलिंग किया, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं उनसे अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, कैसे वो आगे बढ़ रहा है। बट ये मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है, और मैं ये भी चाहूँगा कि हम सभी लाइक परिणीता हैं, अभिजात हैं या हमारे और भी क्लासमेट्स हैं, अगर वो छोटे-छोटे लेवल अपने दोस्तों के साथ, अपने यंग वंस के साथ जुड़े रहें, डेली बेसिस पे उनसे 5 मिनट हो सके तो 5 मिनट ही इंटरैक्ट हों, अपनी बातों को उनके सामने रखें, उनकी बातों को सुनें। तो जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों का मतलब हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेंटल इलनेस की बात की प्रणीता ने बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो चीज़ें हो रही हैं। उन चीज़ों से हम काफ़ी सारे अपने आस-पास के लोग, अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार लोगों को बचा सकते हैं। और वाले समय में हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि लोगों से जुड़ें काउंसलिंग के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, Sia, for sharing your experience. And I think the way Sia has reinforced that, we see a lot of people around us, they have developed some kind of habit which is, affecting their own mental health. So sometimes as a counselor, we just need to take a step back and listen to the person. सिर्फ आप सुनने से काफ़ी चीज़ें हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपने आप को उस जगह पे लाना है. So even as a counselor, you have to take care of your own mental health first before you start, providing guidance or counseling to another person. So thank you, Sia. और हम काउंसलिंग की अगर काउंसलर का ये रोल भी है कि वो उनकी बातें जो पहले उनको सुनिए और उनके बातों से नए स्टेप्स, मतलब नेक्स्ट लेवल निकालना नहीं है कि अपना सॉल्यूशन उन्हें देना है। कभी भी एज अ काउंसलर हमारा ये काम नहीं होता कि हमने अपनी सॉल्यूशन या अपना खुद का आंसर उनको दे, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये भी एक काफी बड़ा स्टेप है काउंसलिंग का, जो परिणीता ने अभी बोला है। Thank you. Now, I would like to invite Dr. Ankit Prakash, who is currently an assistant professor of psychology at Aryabhatta College. He would be sharing his personal experiences of how he has been, dealing professionally with this. So, Ankit, request you to please share. Yeah, thank you, Parinita. Thank you for introducing. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, audible. So today I would like to share my experience related with middle-aged people and young adult people. So personally, I have felt few things. I have lost 3 friends in this period. My age is 37, and one of my colleague, he also passed out during this COVID period, and 2 more, those who were in 40s, and one was also in 30s. So it has affected people everywhere, but I specifically want to discuss issues related with people of this age group. So I was working on this topic of anxiety, COVID-related anxiety last year also, and my student did some research on this, and they checked the relationship between general anxiety and COVID anxiety,
and self-efficacy and COVID anxiety, and they found that there is a positive relationship between COVID anxiety and general anxiety. When COVID anxiety is increasing, then general anxiety is also increasing, and when COVID anxiety is high, then a component of our personality, which is self-efficacy, it goes down. We feel less efficacious. Our self-efficacy goes down when our anxiety level is high. So somewhere this anxiety level is affecting us badly. This anxiety level is, I found it more among the people who are in middle age group or who are in young adulthood. So there are reasons because of which there could be some reasons. I'm just speculating because in such a small period and because of the restriction, I couldn't do proper research on this. But the reasons could be that people of this age group, they are more worried about their health, their kids, their future, their financial situations, work responsibilities, and relationship with others. And if we compare it with the young adults and the old age people, they have lesser responsibilities, lesser worriness about the future. So I hope you all can relate that how the young at this age group is particularly affected by the COVID-19 situation. So recently, I heard a news that 35-year-old resident doctor in a private hospital of Delhi, I think he was working in AIMS, Dr. Vivek, I guess. He expired. He passed. He committed suicide, and his parents and doctors, they suggested that he was frustrated watching people dying around him. This case of suicide was one. My friend also committed suicide, and his parents suggested that he was reading. He committed suicide in 29th of April, and parents told me he was watching so much news about availability of oxygen and such thing. He was constantly reading the news. So the anxiety basically is somewhere affecting people from the recovery. If we can handle this anxiety level, then we can definitely deal. We can stop people from. We can help people in improving their mental health. So yeah, there's a limitation of that we have read in our counseling and guidance programs that we can do counseling of people only when a person comes to us. We can't approach, we can't go to a person and उसके पीछे भाग नहीं सकते कि भाई आप काउंसलिंग करा दो. I have seen people who are anxious who are around me and checking their oxygen level after every few minutes. When I saw in my society, I dealt with few cases in my society, and they were falling in this age range. So to them, I have suggested. I applied a program of University of Michigan. There's a very good program. This is an 8-step counseling program. So it's called CAPS Care Plan, Counseling and Psychological Services. So these 8 steps are really helpful in helping people helping people in dealing with the situation and reducing their anxiety. So my friends, I basically I did this with my friends only. Those who are in my society, there are almost 7 people whom I have given counseling this in the second wave period. So I would like to share those 8 steps quickly. So the first one is managing the racing or anxious thoughts. So it is very important. If thoughts are coming in your mind, you have to
learn handling those. Uh, you had second step is taking care of your body with relaxation technique. Third is coping with feelings of loneliness and isolation with while practicing social distancing. Fourth step, limiting exposure to media. Fifth, creating structure with a daily routine. Sixth, taking care of your body with physical activity. Seventh, engaging in pleasurable and self care activities. And eighth, create your own care plan to manage anxiety. So, out of these eight steps, few steps I generally discuss with my friends, I generally discuss with my relatives and friends. One is staying away, limiting the exposure to media, and engaging yourself in pleasurable and self care activities. Uh, Guys, last year, if you compare today's situation with the last year's situation, this exposure to media was not affecting our mental health. इतनी बुरी तरह हम affected नहीं हो रहे थे because this year when we were watching news related with lack of oxygen, number of casualties, people dying, and news related with COVID affected people. So that is really affecting us in a bad way. This is one way to control our anxiety, and another is engaging. I never told my students to watch movies. I never told them to keep watching series. And but this time, I really told them to engage themselves in. Although we all know that there is no need to tell young kids, young students to. Most of the students nowadays, there was an era in 90s. We 90s in people were engaged in watching cricket, and in last decade people were engaged in some other activity. But this era is where the people are engaged on watching the web series. So students are already engaged in this, but I personally I suggested this to my relatives and the people who are older, my parents and those who are in this young middle age group or young adult group. So they really liked. I watched myself few series, and I suggested them also to watch it. So the purpose is to engage them yourself in activities so that you can skip the watching the news. Uh, so that's how I felt I have helped people in controlling their anxiety. So yes, that's it from my side, Parinita. Thank you so much, Dr. Ankit. And I think your tips are really helpful, given that in this wave, this age group has been largely affected. Yeah. So, and I think each one of us has somebody known to us who has experienced such kind of grief. So, thank you so much for Thank you. sharing that. Thank you. Now I would like to invite Abhijatya Kumar to please share his personal experiences of what he has experienced during the pandemic related to counseling and Sorry, sorry to intervene. Avijat, just 1 minute. You can also request, suppose Dr. Yes, sir, Atul, yes, sir. Pramod, or others, if in course of time wish to share something. yes, sir. Each participant will. Because Atul has also his specialization on mental health issues. There are Okay, so many areas. So if you'd like to have Pramod or sure, anybody sure, else, sure. yeah, kindly, yeah. Please continue. So I should start, sir. Yeah, please Yes. continue. Hello. Yeah. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. As we know, sir, as we know, this pandemic has affected in every sector of part, like education sector, job sector. It has affected every sector. So there is one of my friend, जो Bangalore में he used to work for like last 3 to 4 years. He was working out there, and after this pandemic started, he was so tensed because of his father and mother and his parents. They used to live in Bihar, and वो लोग यहाँ पे अकेले रहते थे. So
he was so conscious, so he left his job and he came here just to look after their parents. So I know him like from childhood always. तो मुझे पता था कि वो क्या है क्या नहीं है. So we used to talk always, but during last 1 to 3 months before I was talking to him, I used to talk to their parents also, like their his father also was. I used to call him uncle, but next to my father also. So he only told me that his son is getting into like alcohol thing or drugs thing. तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उस टाइम पे वो वैसा सा था नहीं कभी भी. अचानक से वो इतना ज़्यादा अल्कोहल एंड ड्रग्स में चला गया. तो मुझे थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं उससे बात करूँ और पता करूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. तो आई टॉक्ड हिम. पहले मैंने उससे पूछा सारी चीज़ें, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ एंड ऑल, बिकॉज़ ही इज़ मैरिड आल्सो. तो बट उसकी वाइफ़ उसके साथ नहीं थी यहाँ पे, और उनकी वाइफ़ अपने घर पर थी. तो इसमें यही हुआ, लाइक सर, वो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करने लगा टू कवर अप हिज़ इमोशन, कवर अप हिज़ फ़ियर ऑफ लूज़िंग जॉब, और वो अर्न नहीं कर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया. बट ही वाज़ सो टैलेंटेड, जो कि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, कंप्यूटर सेक्टर में. तो आई जस्ट टोल्ड हिम, सर, कि अगर आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप इस चीज़ से आप डिप्रेशन में मत जाइए. लाइक आप जॉब छोड़ रहे हो, आप इस तरीके का काम कर रहे हो, तो आप जिस काम के लिए आप आए हो यहाँ पे टू टेक केयर ऑफ योर फादर एंड मदर, इसके आपके इस बिहेवियर के कारण मे बी मॉम डैड को और भी परेशानियाँ हो जा रही होगी, वो उनको और दिक्कतें हो रही थी. तो मैंने उससे बस बोला क्या कि आप ठीक है, यू आर नॉट अर्निंग राइट नाउ एंड यू डोंट हैव जॉब एंड देयर इज़ नो वैकेंसी आल्सो जहाँ पे तुम जा सको और वर्क फ्रॉम होम भी कर सको. तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस. लाइक आप सॉफ्टवेयर में हो या कंप्यूटर हो, तो गैदर सम स्टूडेंट्स. आपके अगल बगल सोसाइटीज़ है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एजुकेशन के मामले में बहुत ही लो है यहाँ पे बिहार में स्पेशली. मैंने कहा कि आप उन्हें टेक्निकली एडवांस करिए. टेक्निकली जितने भी लोग चैलेंज है उनको आप एडवांस करिए, उनको प्रमोट करिए कि कैसे क्या करना है इस फील्ड में, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं. आप फीस चार्ज मत करिए, मे बी कल परसों आपको अच्छा फीस भी मिल जाए. आप फ्री में स्टार्ट करिए और एक आप अपना शॉप भी खोल लीजिए, सो दैट कि आप फ्री में कंसल्टेंट के तौर पर भी आप किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं. लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी कर सको. तो ही स्टार्टेड डूइंग दैट. तो उससे उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ. और फिर मैंने उसे यही कहा कि हर चीज़ का एक अच्छाई होता है, एक बुराई होता है. तो आपकी इच्छा होगी तो आप हर चीज़ में आप अच्छा कर ही लोगे, बिकॉज़ आवर कंट्री इज़ अंडर डेवलपिंग. तो इसमें हर किसी को साथ देना पड़ेगा, और ऐसे टाइम में हर किसी को एक दूसरे के लिए खड़ा उतरना ही पड़ेगा. तो दिस रियली हेल्प्ड हिम. तो ही वाज़ वेरी थैंकफुल टू मी कि आपने ऐसा सोचा. So he is now earning, and his father is also good right now. Thank you so much. This was the thing I did the last 5 months ago. Thank you, Abhijata. I think it is great that you were able to, motivate a person, and sometimes all it takes is for you to be a patient listener and find out the reason, which is bothering the other person, and try and help the person find out a way. So that's nice to hear. And now, please, Dr. Atul, sir, please, if you could, share your personal experiences. Hi, nothing to share about my own personal experience per se. I was eager to listen. मेरे को लगा कोई एक आधा चुटकुला सुनने को मिलेगा भैया इतना सीरियस टाइम में, बट ये टॉक तो बहुत सीरियस है. नहीं, आप सुना सकते हैं, हम सुनेंगे. एक जोक सुनाता हूँ. हाँ. एक बार एक डॉक्टर होता है, ऑपरेशन चल रहा होता है, शुरू हो रहा होता है. तो पेशेंट को अभी बेहोश नहीं हुआ होता, तो डॉक्टर बोलता है कि घबरा मत अशोक, सब ठीक होगा. घबरा मत अशोक, सब ठीक होगा, डोंट वरी, सब ठीक होगा. तो 4-5 बार बोलता है. पेशेंट बोलता है, लेकिन सर
मेरा नाम तो अशोक नहीं है। कहता है अशोक मेरा नाम है यार। बढ़िया बढ़िया। Sir, lastly, sir, he was motivating himself. वेरी गुड वेरी गुड। अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं भैया, तो मेंटल हेल्थ तो अपनी भी है ना। यस सर, इसके दोनों पहलू हैं समझने के। नहीं सर, बढ़िया। नहीं मेंटल हेल्थ का बहुत वास्ट एस्पेक्ट है। आप लोग जो काउंसलिंग कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। अपनी अपनी कैपेसिटी में यू गो बियॉन्ड योर कॉम्पिटेंसीज आल्सो। और मैं शुरू से मानता हूँ कि यंग लोग ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं हम बूढ़े बरगदों की वजह से के कंपैरिजन में। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं तो मतलब हमारा सही होता है ना। सर फिर वही बात आ जाती है कि फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग में काफी वो चीज आ जाती है। फॉर्मली अगर कोई ज्यादा पढ़ भी लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली कितने लोग होते हैं क्या क्या हमें सिखा देते हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए होते। तो आई थिंक उन लोगों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है एंड उनके एक्सपीरियंसेस और उनके विल पावर की वजह से ही हम लोग इतने स्ट्रांग रह पाते हैं। मैंने परसों एक किताब मंगाई थी, आपने जो बात कही ना उसमें मुझे याद आ गया। ये किताब है ये जे कृष्णमूर्ति की फ्रीडम फ्रॉम द नोन। आप लोग कभी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। ये बुक दिख रही है? यस यस यस। इसकी एक लाइन है बड़ी प्यारी सी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 1 मिनट दीजिए। जो आपने बात कही उस पर बात कर रहा हूँ। पेज 2 We are the result of all kind of influences and there is nothing new in us, nothing that we have discovered for ourselves, nothing original, pristine or clear. What I can understand is मैंने आज तक जो कुछ खाया वो मेरी बॉडी बन गई, सही है ना? ब्रेड खाई, टिक्की खाई, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, रोटी खाई, घी खाया, ऑटोमेटिकली वो क्या बना? मेरी बॉडी बनी। वही आप परिणीता की बॉडी बनी। मुझे आज तक जो कुछ सिखाया गया, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा या गा से गमला, वो मेरी भाषा बनी। There's nothing original in me. मुझे जो कुछ सिखाया गया समाज में, ये ठीक है, ये गलत है। परिणीता चश्मा पहनती है तो ये बहुत स्टूडियस लड़की है, दूसरा चश्मा नहीं पहनता तो वो इतना स्टूडियस नहीं है। फिर हो गया कि परिणीता चश्मा पहनती है मतलब वीडियो गेम बहुत खेलती होगी है, इसलिए इसको चश्मा लग गया। तो मतलब सब कुछ मुझे समाज ने सिखाया। दूसरों के बारे में मेरे निर्णय सही और गलत के, वो मुझे सब समाज ने सिखाए। अपने भीतर के निर्णय, अपने भीतर की पहचान, भीतर की कहना बड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। सिंपल वर्डों में, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट while doing your own mental health thing, what is it that you yourself is very unique. हम लोग सब बोलते हैं ना मैं बहुत यूनिक हूँ, बहुत यूनिक। माइकल सैंडल का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, फ्रीडम टू मी इज लिविंग माई लाइफ बाय द रूल्स दैट आई गिव टू माई सेल्फ, विच इज बड़ा मुश्किल है भैया। वो जो सड़क पे घूम रहा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ये पागल हो गया, इसका दिमाग ठीक नहीं है, वो अपने रूल अपने हिसाब से जीता है। जब मन करेगा तब सड़क पार करेगा, उसको क्या मतलब है रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन क्या होती है। इस पे भी एक जोक सुनाऊं? yes, yes. एक बार क्या होता है, एक रेड लाइट पे, मतलब नॉट टू ऑफेंड एनी जेंडर, रेड लाइट पे एक लेडीज खड़ी होती हैं लाल बत्ती पे अपनी गाड़ी में। रेड होती है, येलो होती है, ग्रीन हो जाती है, उसके बाद फिर से येलो हो जाती है, फिर रेड हो जाती है। वो मूव भी नहीं करती हैं। पहली बार होता है, पीछे से लोग हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, पै पू, और वो आराम से बैठी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इतने में हमारे हरियाणा प्रदेश का पुलिस वाला आता है, कहता है क्या बात मैडम, कोई कलर पसंद नहीं आया? किसी में निकल लेते हैं। चलिए, दैट्स इट फॉर मी।
congratulations to everyone, including Professor Rajesh and Dr. Ankit, for organizing this kind of seminar within the ambit and outside the ambit of academia. No formal paper presentation. What is it? What is that? फिर से सुजात खान, आप लोगों ने सुजात खान का नाम सुना है? सुजात खान एक सितार प्लेयर है, उनके फादर बहुत बड़े तबला प्लेयर थे। वो कहते हैं कि whenever we listen to the music, try to listen to the pause within the music. सितार की एक बीट आई, टंग टंग टंग, जैसे कि गाना है कोई भी गाना आपका फेवरेट हो, है अपना दिल तो आवारा, सबने सुना है ना? पा 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 पा। You reduce the pause and you will lose the Yes, sir. melody. तो वो जो बीच का पॉज है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसा सुजात खान कहता है, मैं नहीं कहता। तो ऐसे बीच के पॉज काउंसलिंग में जरूर सुनिए आप लोग। किसी ने कुछ कहा और वो चुप हो गया, उसने पॉज लिया, वो बीच का पॉज सुनिए, वो पॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा यही टेक अवे है विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज वेरी वास्ट व्हेन यू कम टू एकेडमिक्स, इट इज वेरी स्मॉल इन प्रैक्टिकल। बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी कोई और चुटकुला सुनाएगा तो आई विल वेलकम दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए कि भाई डॉक्टर अतुल ने अपना वीडियो भी दिखाया और मैं इनको वॉच कर रहा था कि ये जो कह रहे हैं ना, वो चीज अभी देखिए अभी भी दिख रहे हैं, बिल्कुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी वो चीज बिल्कुल रिदम में दिख रहा है ये जो कह रहे हैं। बाकी पता नहीं, मैंने सिया को भी देखा और भी देखा, शायद अपने आप को भी पता नहीं देख पा रहा हूँ, तो पता नहीं, कई बार लगता है कि हम अभी भी शायद एकेडमिक मोड में हैं। तो लेकिन हमने डॉक्टर अतुल को देखा तो जो इन्होंने कहा इन चीज को अपना सही में लगता है कि नहीं, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ये चीज जी रहे हैं। और अभी जस्ट मैं बात कर रहा था, आई थिंक कपल ऑफ टाइम बिफोर माय सन केम, और उन्होंने कुछ अपना एज वेज की बात की, तो हमने कहा हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अतुल एक है, नाम है उनका डॉक्टर गुप्ता, अपने डिपार्टमेंट में भी आते हैं, ही इज 75 प्लस। तो हम उनको कई बार कहते हैं ही इज यंग पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी। कई बार वो आते हैं और फेसबुक में अभी भी उनका देखा कि कुछ न कुछ बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल उनका जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस तरह से होता है ना, हमेशा रहते हैं जैसे कि एकदम हैप्पीनेस के मूड में या कुछ नया चीज देने के मूड में। वही चीज मैं डॉक्टर अतुल में देख रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता था कि ये ना सुबह सुबह 8 बजे हर दिन मॉर्निंग में योगा करते नहीं है, योगा को मतलब मे बी मैं कहूँ कि सिखाते भी हैं, और एक वीडियो